नमस्कार, मैं मिसबाहुल। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को हिला देगा। सोचिए, देश का सबसे बड़ा विपक्षी नेता राहुल गांधी, उनकी वोट अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन है और इसी बीच अचानक एक ऐसी खबर निकलकर सामने आती है कि तीन आतंकियों का स्केच जारी हो गया। कहा गया कि ये लोग पाकिस्तान से आए हैं, नेपाल बॉर्डर से बिहार में घुसे हैं और राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ा खतरा है। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, क्या ये वाकई गंभीर खतरा है? क्या सचमुच राहुल गांधी की जान को रिस्क है या फिर ये डर फैलाने का चाल है ताकि लोग इस यात्रा से दूर रहे? याद रखिए, ये वही गांधी परिवार है जिसकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी को देश ने आतंकवाद और हिंसा में खो दिया। तो सवाल बड़ा है आज का, क्या इतिहास खुद को दोहराने की साजिश रच रही है या सिर्फ माहौल खराब करने की इस बार कोशिश है? और जरा समझिए मामला क्या है। बिहार पुलिस ने देर शाम 3 आतंकियों के स्केच जारी किए। नाम की बात करें तो हुसैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान। तीनों के बारे में कहा गया कि ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनाम भी रखा गया है 50,000 रुपये और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ये राहुल गांधी की यात्रा को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, ये मामला इतना सीधा नहीं है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का पूरा रूट पहले से ही तय था। ये बात सरकार को भी मालूम थी, खुफिया एजेंसियों को भी मालूम थी। तो सवाल तो उठना चाहिए, अगर सच में नेपाल से घुसपैठ हुई है तो क्या बॉर्डर पर निगरानी नहीं थी? क्या वहां पर सुरक्षा तंत्र सो रहा था या फिर अचानक से इस तरह का अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए? दोस्तों, अलर्ट के बाद सबसे बड़ा असर राहुल गांधी की यात्रा पर भी दिखा है। कल तक राहुल गांधी खुली जीप पर बैठकर जनता से हाथ मिला रहे थे, भीड़ उनके नजदीक आती थी, बच्चे गले लगते थे, महिलाएं आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज 13वें दिन पूरा नजारा बदल गया है। राहुल गांधी अब बंद गाड़ी में बैठे दिखे। जहां जहां स्वागत मंच लगे थे वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं। रोड शो भी कैंसिल कर दिया गया है। मोतिहारी के ढाका पहुंचने का जो टाइम था उसमें भी बदलाव कर दिया गया। मतलब दोस्तों, साफ है डर का असर यात्रा पर पड़ चुका है। अब सिर्फ ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सुरक्षा पर सवाल उठे हो। आपको याद होगा, मैं याद दिला दूं आपको, भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी पड़ाव जब जम्मू कश्मीर में था, उस वक्त भीड़ अचानक टनल से निकलकर राहुल गांधी के एकदम नजदीक पहुंच गई थी। पुलिस वाले वहां से हट गए, सिक्योरिटी गायब हो गई। खुद राहुल गांधी को कहना पड़ा कि हमें कहा गया है कि आगे मत बढ़ो। वही मैं याद आपको दिला दूं, पंजाब में भी ऐसा ही हुआ था। होशियारपुर की घटना याद है आपको ना? एक युवक भीड़ चीरकर राहुल गांधी के गले लगा था। वहीं सिक्योरिटी हड़बड़ा गई लेकिन राहुल ने उसे खुद छुड़वा लिया। अब बिहार में भी कुछ दिन पहले आपने देखा, एक लड़का लाल टी शर्ट पहनकर सीधे राहुल गांधी तक पहुंच गया। बताया गया कि वो उन्हें चूमना चाहता था। लेकिन सवाल ये है, कोई भी आम इंसान इतनी आसानी से कैसे पहुंच सकता है? कहीं ये टेस्टिंग तो नहीं कि राहुल की सिक्योरिटी कितनी मजबूत है? दोस्तों, यहां एक बात दिल में चुभती है, ये सिर्फ राहुल गांधी का मामला नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति का दर्द है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री को उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मार दी थी। राजीव गांधी
पूर्व प्रधानमंत्री को धमाके में उड़ा दिया गया था, और अब राहुल गांधी जिनके ऊपर पार्टी का पूरा जिम्मेदारी है वो खुलेआम जनता के बीच निकल रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या हम एक और दर्दनाक घटना का इंतजार कर रहे हैं, या फिर सरकार और एजेंसियां वाकई पूरी तैयारी में है? अब आइए असली सवाल पर। अगर आतंकियों ने नेपाल से घुसपैठ की तो बॉर्डर पर कौन देखता है? गृह मंत्रालय किसके पास है? देश की सीमा सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये खुफिया एजेंसियां की नाकामी नहीं है कि आतंकियों को पहले ही पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह का माहौल बनाना एक राजनीतिक चाल नहीं लगती? सरकार को साफ साफ जवाब देना चाहिए। अगर अलर्ट असली है तो कौन जिम्मेदार है, और अगर अलर्ट सिर्फ डर फैलाने का है तो इसकी सच्चाई क्यों नहीं बताई जाती? दोस्तों, यहां जनता की जिम्मेदारी भी है। डर के माहौल में अगर लोग घर बैठ जाएंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। राहुल गांधी की यात्रा हो, किसी और नेता की यात्रा हो, नेताओं को जनता से मिलना ही चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब सरकार सुरक्षा का पक्का इंतजाम करे। आतंकियों का मकसद हमेशा यही रहा है, डर फैलाना, लोगों को जोड़ने से रोकना। अब ये जनता पर है कि वो डरती है या और मजबूती से साथ आती है। दोस्तों, आज 13वें दिन की ये घटना हमें कई सवाल छोड़कर गई है। क्या राहुल गांधी सचमुच खतरे में नजर आ रहे हैं? क्या सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है? क्या नेपाल बॉर्डर से आतंकियों की घुसपैठ वाकई हुई है, या फिर ये पूरी कहानी डर और अफवाह का हिस्सा है? सच चाहे जो भी हो, इतना तय है कि राहुल गांधी की यात्रा अब सिर्फ एक यात्रा नहीं रही। ये अब देश की सुरक्षा, लोकतंत्र और राजनीतिक का बड़ा सवाल बन चुका है। अब आपकी बारी है। अब आप हमें बताएं, क्या ये अलर्ट सच है या राजनीति? क्या सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी निभा रही है? हमारे साथ नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी तक ये सवाल पहुंचे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।